अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कैरोफाइटा। ठीक है, तो कैरोफाइटा इसको हम स्टोन वर्ट और क्रेसियन अलगा भी कहते हैं। स्टोन वर्ट और क्रेसियन अलगा। ठीक है, तो स्टोनवर्ट और क्रेसियन अलगा भी इसको कहा जाता है कैरोफाइटा को। ठीक है, तो कैरोफाइटा को हम स्टोनवर्ट क्यों कहते हैं, वाई वी कॉल्ड इट एज स्टोनवर्ट। ठीक है ना, तो क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हार्ड क्रिस्टलाइन कैल्साइट की फॉर्म में डिपॉजिट होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके सेल वाल के अंदर डिपोजिशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट ही। ठीक है ना, तो मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो जिसकी वजह से ना थोड़ी आवाज़ ऐसी आ रही है मेरी। ठीक है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर जो है वो हार्ड क्रिस्टलाइन कैल्साइट की फॉर्म में डिपॉजिट होता है। हार्ड क्रिस्टलाइन कैल्साइट की फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रेसियन अलगा या फिर स्टोन वर्ट कहा जाता है। स्टोन वर्ट कहाँ पे होती है, डिपोजिशन सेल वॉल के अंदर। क्लियर, तो जो है वो इसको कैरोफाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी बहुत सी जो है वो स्पीशीज़ लिविंग और फॉसिल फार्म्स में इसकी देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो उसके अलावा जो है वो इसकी लिविंग स्पीशी जो है 294 लिविंग स्पीशीज़ है। 294 लिविंग स्पीशीज़ देखने को मिलती है कैरोफाइटा की। ठीक है ना, तो 9 स्पीशी देखने को मिलती हैं इंडिया में, बर्मा में, पाकिस्तान में 69 स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा अगर अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इसके करैक्टर्स की। ठीक है ना, जनरल करैक्टरिस्टिक्स को थोड़ा हम यहाँ पे एलेबोरेट करते हैं। जनरल करैक्टर्स ऑफ कैरोफाइटा। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। इसी तरह ही हम वीडियो लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। तो ये मेंबर्स जो है इसके ये कॉमनली देखे जाते हैं मडी और सैंडी बॉटम के अंदर। ठीक है, मडी और सैंडी मेंबर्स आर मोस्टली फाउंड इन दी मडी एंड सैंडी बॉटम। ठीक है, मतलब इसके हैबिटेट की हम बात कर रहे हैं, या फिर जो लाइमस्टोन के ऊपर से पानी गुजर रहा होता है वहाँ पे इसके मेंबर्स देखे जाते हैं। लेकिन अच्छा वाटर फ्लो कर रहा होता है ओवर लाइमस्टोन के ऊपर से जो पानी फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है कि ये इसके मेंबर जो है वो साल्ट वाटर के अंदर नहीं देखने को मिलते। साल्टी वाटर जो होता है उसके अंदर इसके मेंबर नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या है कि प्लांट बॉडी जो होती है ना ये इक्विसिटम और अफिड्रा से रिजेंबल करती है। क्यों रिजेंबल करती है, क्योंकि ये ज्वाइंटेड प्लांट बॉडी होती है इनके अंदर। जो हमारे पास कैरोफाइट्स होते हैं इनके अंदर ज्वाइंटेड प्लांट बॉडी होती है। ज्वाइंटेड प्लांट बॉडी होती है इसके अंदर। इट मीन्स दे हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स। इनके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, मतलब कि ज्वाइंटेड प्लांट बॉडी होती है जस्ट लाइक इक्विसिटम की तरह और एफिड्रा। इक्विसिटम और एफिड्रा की तरह इनके अंदर भी ज्वाइंटेड प्लांट बॉडी देखने को मिलेगी, मतलब इनके अंदर नोड और इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो नोड्स की अगर हम बात करें तो इस तरह नोड्स होंगे, ये समझ लें आप नोड्स है, और ये क्या है ये भी नोड है, और दो नोड के दरमियान में क्या होता है हमारे पास इंटरनोड्स। ठीक है, तो जो होती है ना दो तरह की जो होती है ब्रांचेस निकलती है इसमें से। ठीक है ना, एक होती है ब्रांचेस ऑफ दी, दो तरह की ब्रांचेस होंगी। नोड इंटरनोड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ब्रांचेस किस तरह की होंगी, 2 टाइप्स। ठीक है, एक होगा ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ
लिमिटेड, एक लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेज होंगी और दूसरी होंगी अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ द अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेज होंगी। तो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो होगी ना, ये वर्ल बना देती है नोड के गिर्द इस तरह। नोड के इर्द गिर्द जो है एक वर्ल बनाएगी ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, वर्ल बनाती है। ब्रांच ऑफ द लिमिटेड ग्रोथ मेक ए वर्ल अराउंड नोड। ठीक है, अच्छा दूसरी हमारे पास है ब्रांच ऑफ द अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये भी नोड से निकलती है, लेकिन ये पूरे प्लांट की ग्रोथ तक ग्रो करती है। देखो यहाँ से निकलेगी और इंटायर प्लांट जहाँ तक ग्रो करेगा वहाँ तक अनलिमिटेड है ना, मतलब कि ये ग्रो करती है टू दी होल प्लांट ग्रोथ। ठीक है, जहाँ तक प्लांट ग्रो करेगा वहाँ तक अनलिमिटेड ब्रांचेस जो होंगी वो ये भी ग्रो करेगी। ठीक है, वहाँ तक ये भी ग्रो करती है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर हम बात करें यहाँ पे नोड और इंटरनोड की भी बात कर ली है। ठीक है ना, तो अच्छा जो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस होती है ना हमारे पास कारा के में, की लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस जो होंगी ये रिजेंबल करती है, कोरस्पॉन्डिंग होती है लीव्स के, जिस तरह हायर प्लांट के लीव्स होते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग होती है। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं नोड्स की। बात कर दी, नोड्स में से क्या क्या चीज़ें निकलती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस निकलती है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनोड को डिस्कस करें, जो कि मोस्टली नहीं करते इनके करैक्टर के अंदर, हम यहाँ पे करते हैं इनको डिस्कस इंटरनोड को। थर्ड पॉइंट में क्या था, इंटरनोड ही हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो इंटरनोड होता है ना इसका कारा का, ये क्या होता है, ये एक सिंगल लार्ज सेल होता है। ठीक है ना, एक सिंगल लार्ज सेल होगा जिसके इर्द गिर्द जो होंगे सिंगल लेयर होगी सेल्स की, मतलब कि एक सिंगल लार्ज सेल्स के इर्द गिर्द एक लेयर होगी, सिंगल लेयर होगी सेल्स की। तो इसको नाम हम दे देते हैं, ये हमारे पास क्या है, इंटरनोड, इस तरह। ठीक है, क्लियर, तो ये नाम होगा इसका इंटरनोड। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि हमने नोड और इंटरनोड की यहाँ पे बात कर ली है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसकी सेल वॉल की, कि इसकी सेल वॉल जो होती है वो किस तरह की होगी। हमारे पास 4 पॉइंट है करैक्टर्स में, सेल वॉल। क्लियर, अच्छा जो सेल वॉल होती है ना इसकी कारा की, ये किसके साथ मिलके बनी थी, सेलुलोज के साथ। इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, स्केल वॉल ऑफ कारा इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से मिलके बनी होती है इसकी सेल वॉल जो होती है कारा की। ठीक है ना, तो जस्ट लाइक ग्रीन प्लांट्स की तरह, एल्गा की तरह, ग्रीन एल्गा की तरह जो है वो इसकी भी सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो इनके अंदर भी जो है वो फ्लैजला जो होंगे वो इक्वल लेंथ वाले फ्लैजला होंगे, जिसको हम कहते हैं कि ये कौन से होते हैं, आइसोकॉन्ड फ्लैजला होते हैं इनके अंदर भी। ठीक है, पिगमेंट जो होते हैं ना कारा के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं और इनके अंदर भी पायरेनॉइड होता है। पिगमेंट्स कहाँ पे होते हैं इसके, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, पिगमेंट कहाँ पे होगा, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। और इनके अंदर दे आल्सो पोसेस पायरेनॉइड्स, और पायरेनॉइड्स भी होते हैं इनके अंदर। जस्ट लाइक आप देख तो अलगा के करैक्टर, ग्रीन अलगा के करैक्टर ही चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद रिजर्व फूड मटेरियल जस्ट लाइक ग्रीन अलगा, इनके अंदर भी रिजर्व फूड कारा के अंदर कौन सा होता है, स्टार्च। मोस्टली रिजर्व फूड क्या है, स्टार्च। और अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन भी देखने को मिलता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये भी रिजर्व फूड देखने को मिलता है। क्लियर, अच्छा उसके बाद क्या होता है कि ये रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन से करते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात करने लगी हूँ, जो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, ये MCQs वो पूछ लेता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कारा के अंदर कौन सी देखने को मिलती है। तो कारा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रिक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस टाइप की होगी, मतलब कि एक स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट और एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट देखने को मिलता है इसके अंदर। ठीक है ना, तो जाइगोट और ओस्पोर, जिसको हम ओस्पोर भी कहते हैं, ठीक है ना, वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है इनके लाइफ साइकिल के अंदर। ओनली जाइगोट जो होगा ना
जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट को ओस्पोर भी कहा जाता है। और मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, जो एग होता है ना, इसको हम ओ स्फीयर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जाइगोट जो होगा ना, यही जस्ट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा इनके पूरे लाइफ साइकिल में। इट मीन्स ये कौन सा लाइफ साइकिल शो करते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो कारा होता है, इसके अंदर नक्यूल जो होता है ना, ये ग्लोब्यूल के अबव पाया जाता है, ठीक है ना। जो नक्यूल और ग्लोब्यूल है क्या, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, अभी बता देते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो नक्यूल के पॉइंट में भूल गई हूँ, कौन सा है, नक्यूल और ग्लोब्यूल। नक्यूल क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फीमेल F4 फीमेल R4 रिप्रोडक्टिव S4 स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब खुद FRS और MRS ना लिखा ना, मैंने जस्ट आपके समझने के लिए लिखा है, ठीक है ना। नक्यूल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूल इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो कारा के अंदर क्या होता है कि जो नक्यूल होता है ना, ये ग्लोब्यूल से पहले पाया जाता है। नक्यूल इज प्रेजेंट सॉरी के ऊपर पाया जाता है, जिस तरह कि ये हमारे पास होगा ग्लोब्यूल, ठीक है। नक्यूल ग्लोब्यूल के ऊपर पाया जाएगा, ठीक है। ये नक्यूल है, नक्यूल इज प्रेजेंट अबव ग्लोब्यूल। ये किसका केस है, कारा का। लेकिन निटेला जो कि कैरोफाइटा का ही एक जो है वो मेंबर है, निटेला, निटेला के अंदर ग्लोब्यूल ऊपर पाया जाएगा और नक्यूल नीचे पाया जाएगा, ठीक है। तो कारा जो होती है, इसकी मोनीशियस स्पीशी जो होती है, मोनीशियस स्पीशी का मतलब क्या है कि जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट के ऊपर डेवलप करते हैं, उसको मोनीशियस कहते हैं। जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बाइसेक्सुअल है। उस स्पीशी, वो स्पीशी क्या होगी, प्रोटेंड्रस होगी। प्रोटेंड्रस का मतलब होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पहले डेवलप करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बाद में डेवलप करता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि जो कारा की मोस्टली जो स्पीशीज़ है वो हमारे पास क्या है, ये स्पीशीज़ जो है कारा की मोस्टली देखने को मिलती है, वो है सॉरी कैरोफाइटा की, वो है कारा और निटेला, ठीक है। तो कारा और निटेला जो होते हैं ना, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये लाइमस्टोन की कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर देखो प्रेसिपिटेट करें वाटर से, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये प्रेसिपिटेशन करते हैं, प्रेसिपिटेशन किस चीज़ की करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की। कहाँ से इसको प्रेसिपिटेट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, वाटर में से, ठीक है। ये स्पीशीज इसको प्रेसिपिटेट करती है कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में से और खुद को कवर कर देती है कैल्सीरियस लेयर के साथ, ठीक है। कैल्सीरियस लेयर के साथ खुद को कवर कर लेती है कारा और निटेला जो है, ठीक है ना। यहाँ पे ना इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता दूं, बड़े ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कैरोफाइटा के। बहुत इम्पोर्टेंट फीचर्स कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हैं अभी। तो क्या होता है कि इसके अंदर एक तो बात ये कि ये इनके अंदर जो राइजॉइड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, राइजॉइड्स, ये मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ के इसके अंदर जो बॉडी होती है ना, प्रोमिनेंट नोड और इंटरनोड्स के अंदर, क्योंकि इसमें से MCQs आ सकते हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट नोड और इंटरनोड के अंदर कंसिस्ट करती है, इसका मतलब इसके अंदर जो बॉडी होगी वो इक्विसिटॉइड्स हैबिट शो करेगी, इक्विसिटम और फिड्रा वाला हैबिट, ठीक है। इक्विसिटॉइड हैबिट शो करेगी। थर्ड पॉइंट क्या है कि इसके अंदर डिस्कॉइड शेप क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। डिस्कॉइड शेप क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ये बात की, लेक ऑफ ए सेक्शुअल स्पोर। इनके अंदर ए सेक्शुअल स्पोर यानी कि जू स्पोर, प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर ये नहीं देखने को मिलते हैं। दे लेक स्पोर फार्मेशन। ये और बसीलैरियोफाइटा के मेंबर जो होते हैं, कारा के और कैरोफाइटा के और बसीलैरियोफाइटा के मेंबर, इनके अंदर स्पोर्स नहीं बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर ना जो सेक्स ऑर्गन के इर्द गिर्द ना जो है वो स्टीराइल सेल्स की जैकेट पाई जाती है, जैकेट ऑफ स्टीराइल सेल्स। स्टीराइल सेल्स जो कि दूसरे अलगा के अंदर नहीं पाई जाती है अराउंड सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन के इर्द गिर्द स्टीराइल सेल की जैकेट पाई जाती है, ठीक है। तो स्पाइरली शेप्ड स्पर्म होता है जो कि बायफ्लैजिलेटेड होता है, बायफ्लैजिलेटेड स्पाइरली शेप्ड स्पर्म। और इसके अलावा जो फ्लैजला होगा ना वो किस तरह का होगा, आइसोकॉन्ट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ना लाइफ साइकिल के अंदर ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। इसके लाइफ साइकिल के अंदर प्रोटोनिमल स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है ना, क्लियर। तो उसके बाद हम बात करते हैं, अभी हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर लिया, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन कैरोफाइटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन कैरोफाइटा, ठीक है। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्पोर की फॉर्मेशन जो होती है ना वो नहीं होती कारा के अंदर, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है उसके 3 मेथड है। मोस्टली कौन सी रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट हमारे पास 3 मेथड है, एक ट्यूबर और बल्बिस। फर्स्ट है ट्यूबर और बल्बिस, ठीक है। सेकंड है हमारे पास अमाइलम स्टार्च, ठीक है ना, या अमाइलम स्टार्च, सॉरी अमाइलम स्टार, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास इसी के अंदर आती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है। तो ये 3 रिप्रोडक्शंस देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ट्यूबर कॉमनली जो होते हैं ना ये राइजाइड्स के ऊपर होते हैं या फिर बरीड नोड्स, दीज आर फार्म्ड ऑन दी राइजाइड्स। हमें पता है राइजाइड्स क्या होती हैं, ये रूट्स के साथ रिजेंबल करने वाला स्ट्रक्चर होता है जो कि ज़मीन के अंदर पाया रहता है फॉर दी पर्पस ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल, ठीक है ना। तो क्या होता है ये या तो राइजाइड्स के ऊपर ट्यूबर जो है स्ट्रक्चर ये डेवलप करता है, ठीक है, या फिर ये बरीड नोड के ऊपर, बरीड नोड्स के ऊपर ये स्ट्रक्चर डेवलप करता है, ठीक है ना। तो होल स्ट्रक्चर जो होता है ना इसके ऊपर स्टार्च होती है, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना इसके ये स्टार्च के साथ फुल होता है, ठीक है ना। तो सम टाइम क्या होता है कि ये सम टाइम इसको ये जो स्ट्रक्चर होगा ये इसको हम कहेंगे जो बरीड होता है राइजाइड्स के बरीड राइजाइड्स या बरीड नोड्स जो कि फुल होती है स्टार्च के साथ, तो इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ट्यूबर, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि कभी कभार पूरा जो ग्लोब्यूल होता है, ठीक है ना, तो ग्लोब्यूल डिवाइड करके एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना देता है, उसको भी हम कह देते हैं कि ये हमारे पास मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, एक सिंपल ट्यूबर है। दिस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज दिस सिंपल ट्यूबर, ठीक है, सिंपल ट्यूबर है, क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ट्यूबर जो होता है ये अपेयर होता है किसी नोड के ऊपर या फिर या डिवाइड करता रहता है, तो एक मैसिव स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसके अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा फील्ड होती है, ठीक है ना। और एक बाद में ये क्या करता है, ये जो ट्यूबर होता है ये न्यू प्लांट बना देता है, ठीक है ना, उसके अंदर डेवलप कर जाता है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हम माइलम स्टार की। तो ये एक स्टार शेप्ड नोड होती है, सबटरेनियन नोड होती है, ठीक है ना, जो कि स्टार शेप्ड होती है।
और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च होती है, ठीक है ना, फुल ऑफ स्टार्च। और जो ये सूटेबल स्ट्रैटम को जो है वो एक्सपोज करके न्यू प्लांट बॉडी बना देता है, ठीक है, माइलम स्टार्च जो है। उसके बाद है सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है, ये प्रोटोनिमल लाइक आउटग्रोथ है जो नोड से निकलती है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा कम फ्रॉम नोड, ठीक है। और इसके पास ये एबिलिटी होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर कि ये न्यू प्लांट बॉडी बना दे, ठीक है, नई प्लांट बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इसके पास एबिलिटी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। कारा जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किस तरह करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कैरोफाइटा, ठीक है। हम इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरोफाइटा के अंदर के कारा के मेंबर जो है वो किस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो कारा में ही ये बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो कारा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है ना वो ओगैमस टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, ओगैमस टाइप रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं इसके अंदर वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं। अच्छा, ओगैमेट्स टाइप के अंदर क्या होता है, एक छोटा और मोटाइल मेल गैमेट होता है, ठीक है, और जो फीमेल गैमेट होती है वो नॉन मोटाइल और लार्ज होती है इन साइज एज कम्पेयर टू मेल गैमेट। मैं इतनी डिटेल में साथ साथ लिखी इसलिए नहीं रही क्योंकि ये एक कॉमन सी बात है, आप पहले भी इसको पढ़ चुके हो, ठीक है, ओगैमेट्स टाइप को, ठीक है। तो ओगैमेट्स टाइप की रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ये कौन से होते हैं, सेक्स ऑर्गन मैक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, इसको आप नेक्ड आई से देख सकते हो, काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि ये सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ना ये डेवलप होते हैं नोड से, ठीक है ना, नोड से डेवलप होते हैं। हमने बात की थी नोड कौन सा हिस्सा है, ये ब्रांच के ऊपर ये नोड है और ये नोड है, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन वाला हिस्सा। और इन नोड के दरमियान में क्या है हमारे पास इंटर नोड्स है, ठीक है। और इन नोड से डेवलप करते हैं सेक्स ऑर्गन डेवलप फ्रॉम दीज नोड्स, ठीक है। तो ये सेक्स ऑर्गन में हमारे पास अगर हम मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, मेल सेक्स ऑर्गन, तो वो हमारे पास होता है ग्लोब्यूल, ठीक है। ग्लोब्यूल इज द मेल सेक्स ऑर्गन। ये थोड़ा स्फीरिकल होता है, स्फीरिकल, और येलो टू रेड होता है कलर के अंदर, येलो टू रेड इन कलर, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की। फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नक्यूल, ठीक है। नक्यूल होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि लेस ओवल होता है और ग्रीन होता है कलर के अंदर, लेस ओवल और ग्रीन इन कलर में ये ग्रीन होगा और लेस ओवल होगा, ठीक है। तो ये नोड से डेवलप करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, नक्यूल जो होगा ना वो कारा के केस में मैंने आपको बताया था कि जो नक्यूल होता है ये अबव होता है, ऑलवेज सिट्यूटेड अबव, और ग्लोब्यूल जो होगा वो नीचे पाया जाएगा, ठीक है, इस तरह। और नक्यूल जो होगा ये ऊपर पाया जाएगा ग्लोब्यूल के, और ये नोड से ही डेवलप करेंगे। निटेला के अंदर ग्लोब्यूल ऊपर पाया जाएगा और नक्यूल नीचे पाया जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा मैंने बात की थी कि मोनेशियस जो स्पीशी होगी, मोनेशियस केस जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट के ऊपर होंगे, तो उस केस मोनेशियस के केस में ग्लोब्यूल और नक्यूल जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जो ग्लोब्यूल होगा वो पहले डेवलप कर जाएगा और नक्यूल बाद में डेवलप करेगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप करे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाद में डेवलप करे, इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटेंडरस कंडीशन। तो मोनेशियस कारा जो है ये प्रोटेंडरस होते हैं, इनमें ग्लोब्यूल पहले डेवलप होता है और नक्यूल बाद में डेवलप होता है। कुछ स्पीशीज इसकी हेट्रोथैलिक और डाइशियस भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम थोड़ी बात करते हैं यहाँ पे इसको एलेबोरेट करके किस तरह ग्लोब्यूल की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, और किस तरह नक्यूल की डेवलपमेंट होती है। अच्छा, तो अभी हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल की किस तरह डेवलपमेंट होती है कारा में, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ना ग्लोब्यूल की, ग्लोब्यूल क्या है, इट इज़ ए
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है काना के अंदर, ठीक है। अच्छा, जो ब्रांचेज होती हैं ना, जो नोड से निकलती हैं, लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेज, वहाँ पे ग्लोब्यूल क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। वहाँ से ही न्यूक्लियल भी वहाँ से डेवलप होते हैं, ग्लोब्यूल भी वहाँ से डेवलप होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, ग्लोब्यूल, जो ये डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आपको इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है कारा के ऊपर, तो आपने डेवलपमेंट जो है ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल की दोनों ही एक्सप्लेन करनी है और उसमें ये डायग्राम बनानी है, ठीक है ना। तो इसको गौर से देखिएगा कि सबसे पहले क्या होता है कि जो बॉडी है ना, नोड जो है इसके, ठीक है ना, वहाँ पे जो सेल्स हैं उसमें से ना एक पेरिफेरल सेल होगा, वन पेरिफेरल सेल, ठीक है। एक पेरिफेरल सेल है नोड के ऊपर जो होगा, ये एक्ट करेगा इंथीरियल इनिशियल के तौर पर, ठीक है। वन ऑफ द सिंगल पेरिफेरल सेल ऑफ द नोड स्टार्टेड टू फंक्शन एज द इंथीरियल इनिशियल, ये नीचे नोडल सेल था, ठीक है, उसके साथ ही एक और नोडल सेल था जो कि अब एक्ट कर रहा है किसके तौर पर, इंथीरियल इनिशियल के तौर पर। पेरिफेरल सेल का मतलब क्या है, पेरीफ्री के ऊपर, बाहर की तरफ नोड की, ठीक है ना, कि जिस तरह अब ये नोड था, ठीक है, इसके जो बाहर की तरफ सेल है यहाँ पे एक्ट करना शुरू कर दिया इसने, किसके तौर पर, इंथीरियल इनिशियल के तौर पर। इसके अंदर हुई ट्रांसवर्स डिवीजन टेक प्लेस इन दिस इंथीरियल इनिशियल सेल, ठीक है। अब ट्रांसवर्स डिवीजन हुई तो हमें पता है ट्रांसवर्स डिवीजन पैरेलल होती है सरफेस के, तो इस तरह दो सेल्स बन गए इस ट्रांसवर्स डिवीजन से। नीचे वाले सेल को नाम दे दिया गया पेडिसल सेल का, ठीक है, ऊपर वाले सेल को नाम दे दिया इंथीरियल मदर सेल का। अब क्या होता है, अब इंथीरियल मदर सेल के अंदर होती है डिवीजन, दो डिवीजन होंगी इसके अंदर, दो एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगी, दो एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगी, ठीक है ना, एक दूसरे के राइट एंगल पे। किस तरह होंगी ये डिवीजन, इस तरह, ठीक है, इस तरह जो है दो एंटीक्लाइनल डिवीजन होगी, पहले इस तरह डिवाइड करेगी सरफेस, फिर ऊपर से इस तरह ये चार सेल बना देगी, ठीक है ना। इस तरह होगी ये डिवीजन, ये एक सेल है, ठीक है, पहले इस तरह कट लगा है, दो आ गए इससे बन गए, अब इन दोनों के ऊपर से कट लगा है, अब तो चार सेल बन जाएंगे, ठीक है ना। तो दो एंटीक्लाइनल डिवीजन होगी और यहाँ पे बन जाएंगे चार सेल्स, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट में, इस तरह, क्लियर। इस तरह चार सेल्स बन जाएंगे कि ये एक, अगर हम सेल का देखें इस तरह होगा, फिर ऊपर से इसको कट लगाएंगे, दो सेल बन जाएंगे, फिर इन दोनों के जो है वो 90 के एंगल पे कट लगेगा तो चार सेल आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, बराबरी पे चार सेल्स आ गए। नीचे वाला पेडिसल सेल है तो पेडिसल ही बनानी है, ठीक है ना। ऊपर वाले चार सेल्स के अंदर फिर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, ठीक है, फिर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगी। ट्रांसवर्स डिवीजन जब हो जाएगी वो होगी पैरेलल टू सरफेस, ठीक है ना। पहले एंटीक्लाइनल डिवीजन दो हो गई है, चार सेल आए, अब चार सेल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगी तो 8 सेल्स ऑक्टेट बन जाएगा, ठीक है ना, 8 सेल ऑक्टेट बन जाएगा, ठीक है। चार सेल्स थे हमारे पास, सेल ऑक्टेट, पहले हमारे पास थे इस तरह सेल, इस तरह डिवीजन हुई थी, ऊपर से दो सेल, फिर इसकी बैक साइड पे भी दो सेल्स बन गए थे, किस तरह, क्योंकि उसके अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन एक दूसरे के 90 के एंगल पे हुई थी। अब इस तरह एक और डिवीजन होनी है पैरेलल टू सरफेस, नीचे भी दो दो सेल आ जाने हैं और 8 सेल ऑक्टेंट आ जाना है हमारे पास, ठीक है। 8 सेल ऑक्टेंट आ गया है। अब क्या होगा, 8 सेल ऑक्टेंट के अंदर ना फिर दोबारा डिवीजन होगी 8 सेल ऑक्टेंट के अंदर, हर सेल जो होगा ऑक्टेंट का, ठीक है ना, ये जाएगा पैरेलल डिवीजन से, ये गुजरेगा पैरेलल टू सरफेस और एक और 8 सेल ऑक्टेंट आ जाएगा। अब एक आउटर की तरफ आ जाएगा 8 सेल का जो है वो ऑक्टेंट, और एक अंदर की तरफ 8 सेल ऑक्टेंट आ जाएगा। अब या तो आउटर सेल का ऑक्टेंट या फिर इनर सेल का ऑक्टेंट, इन दोनों में से किसी एक के अंदर डिवीजन होगी और 8 सेल ऑक्टेंट एक और आ जाएगा, तो 3 तरह के 8 सेल ऑक्टेंट हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है ना। 8 सेल की 3 लेयर्स आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। जो आउटर सेल होगी वो बनाएंगे, ये इसको हम कह देंगे, ये हमारे पास है शील्ड सेल। आउटर 8 सेल को शील्ड सेल का नाम दे देंगे, मिडल को दे देंगे मैनोब्रियम,
मिडल 8 सेल को नाम देंगे मेनोब्रियम, और जो लास्ट वाला होगा ना इनर 8 सेल्स को, इसको नाम दे देंगे प्राइमरी कैपिचुला। तो इसको नाम दे देंगे हम प्राइमरी कैपिचुला का, ठीक है ना। तो अब सबसे दरमियान वाले को नाम दिया 8 सेल को मेनोब्रियम, सबसे ऊपर वाले को शील्ड सेल, और सबसे अंदर वाले 8 सेल को नाम दे दिया प्राइमरी कैपिचुला का नाम, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं फर्दर जो डेवलपमेंट होती है, ठीक है। प्राइमरी कैपिचुला फर्दर डिवाइड करके सेकेंडरी कैपिचुला बना देता है। ये जो प्राइमरी कैपिचुला था इसने फर्दर डिवाइड करके यहाँ पे सेकेंडरी कैपिचुलम बना दिए, जो सबसे सेंटर मोस्ट में था प्राइमरी कैपिचुला, ठीक है। उसके अंदर फर्दर डिवीजन हो गए, सेकेंडरी कैपिचुला हो गया, और सेकेंडरी कैपिचुला ने अब डिवाइड करना है, अब क्या बन जाना है 2 to 4 इंथ्रीडियल फिलामेंट्स, ठीक है। सेकेंडरी कैपिचुला यहाँ पे है, सेकेंडरी प्राइमरी कैपिचुला से थोड़ा सा साथ ही सेकेंडरी कैपिचुला है, इसने फर्दर डिवाइड करके 2 to 4 एंथ्रीडियल फिलामेंट्स बनाने हैं, एंथ्रीडियल फिलामेंट्स बनाने हैं, और इनके अंदर इंथ्रीडियल सेल्स होंगे 25 to 250 इंथ्रीडियल सेल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, या फिर इंथ्रीडिया, ठीक है। ये कहाँ क्या किस तरह बनेगी इतने ज़्यादा इंथ्रीडियल फिलामेंट्स या फिर इंथ्रीडियल सेल्स? ये माइटोसिस डिवीजन से बनते हैं, ठीक है। ये माइटोटिक डिवीजन से ये बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब जो प्रोटोप्लास्ट होगा ना, ये हर इंथ्रीडियम का प्रोटोप्लास्ट ये मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर होगी सिंगल बायोफ्लैजेलेटेड कॉइल्ड इंथीरोजॉइड के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये इंथ्रीडियल सेल होगा ये मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। और ये क्या बना देंगे 2 फ्लैजला वाला इंथीरोजॉइड, जो कि स्पाइरली कॉइल्ड है, थोड़ा सा कॉइल्ड है इस तरह करके, ठीक है। इंथीरोजॉइड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और ये जल्दी मैच्योर हो जाता है फीमेल स्ट्रक्चर से, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस होती है, कुछ मेंबर्स के अंदर नहीं ये जल्दी मैच्योर होता है, और कुछ के अंदर मोस्टली कारा के अंदर जो है वो फीमेल के से पहले ही ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम मैच्योर ग्लोब्यूल की बात करें कि मैच्योर ग्लोब्यूल जो होता है स्फीरिकल होता है, ठीक है। मैच्योर ग्लोब्यूल किस तरह का होगा? ये स्फीरिकल होता है शेप के अंदर, ठीक है ना। शेप इसकी स्फीरिकल होगी, और उसके अलावा येलो टू रेड होगी कलर के अंदर, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि हर ग्लोब्यूल जो होता है ना उसके अंदर 8 कर्व्ड प्लेट होती है बाहर की तरफ, जिसको हम शील्ड सेल कहते हैं। ऑफकोर्स मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो है ये शील्ड सेल है, ठीक है। और शील्ड सेल किस तरह की होती है? 8 कर्व्ड प्लेट्स, ठीक है, जो कि बाहर की तरफ पाई जाती है, वो शील्ड सेल है, ठीक है ना। और इनर साइड पे शील्ड सेल पे क्या है? रॉड शेप स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं मेनोब्रियम। ये आप देख सकते हो, रॉड शेप स्ट्रक्चर है, रॉड की तरह का मेनोब्रियम। जब इसकी यंग स्टेज थी तब ये सेकंड जो था वो मतलब कि मिडल वाली जो थी 8 सेल जो था वो ऑक्टेंट, उसको हमने 8 सेल को हमने कहा था कि मेनोब्रियम है। मेनोब्रियम ने बाद में जाके मैच्योर स्टेज में उसने ये रॉड शेप स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है ना। ये मेनोब्रियम कहलाएगा, ठीक है। और इसके मेनोब्रियम के अंदर जो है वो क्या होते हैं? प्राइमरी कैपिचुला पाए जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी कैपिचुला थोड़ा डिवीजन करके माइटोसिस करके सेकेंडरी कैपिचुला डेवलप करते हैं। सेकेंडरी कैपिचुला में वही बात के 2 to 4 एंथ्रीडियल फिलामेंट होंगे, फिर उसके अंदर एंथ्रीडियल सेल्स 25 to 250 होंगे। एंथ्रीडियल सेल मेटामॉर्फोसाइज करके स्पाइरली कॉइल्ड बायोफ्लैजेलेटेड स्पम बना देंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ नक्यूल की कारा के अंदर, ठीक है ना। तो नक्यूल में पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कारा में, ठीक है। तो क्या होता है कि नक्यूल जो होती है ओवल होता है शेप के अंदर, इसके अंदर सेंटर में ना एग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको एग को हम ओस्फियर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज दी ओस्फियर, ठीक है। तो अच्छा होता है क्या है कि एक ओगोनियल इनिशियल सेल होता है हमारे पास, ठीक है। इस ओगोनियल इनिशियल सेल के अंदर 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होती है, ठीक है ना। 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, एक ट्रांसवर्स डिवीजन ये हो रही है और एक ये हो रही है, ठीक है। तो सबसे नीचे वाले सेल को नाम दिया जाता है पेडिसल सेल का, उससे ऊपर वाले सेल को नोडल सेल का, ठीक है। और उससे ऊपर जो होता है वो ओगोनियल मदर सेल का नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना। अब ओगोनियल मदर सेल जो है वो हमारे पास आ गई है, ठीक है ना।
ओगोनियल जो पेडिसल सेल है ना ये अनडिवाइड ही रहेगा, इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई डिवीजन नहीं होगी, ठीक है। और पेडिसल सेल और स्टाक जो होगी ना ये नोक्यूल की स्टाक जो होगी वो पेडिसल सेल बनाएगा, ठीक है। तो ये अनडिवाइड रहेगा अब हमारे पास। तो अब हम नोडल सेल और ओगोनियल मदर सेल को यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास मिडल वन होगा ना इसके अंदर सीवरल वर्टिकल डिवीजन होगी, ठीक है ना। इट अंडरगोज नोडल सेल अंडरगो सीवरल वर्टिकल डिवीजन, और हमारे पास क्या आ जाएगा इस सीवरल वर्टिकल डिवीजन से 5 शीथ इनिशियल आएगी, ठीक है ना, जो कि सेंट्रल सेल को सराउंड करती है। तो शीथ इनिशियल आएगी और दरमियान में एक सेंट्रल सेल होगा जिसको इसने सराउंड किया होगा। ओगोनियल मदर सेल जो है अभी इसको कोई हाथ नहीं लगाया, ठीक है, नोडल सेल के अंदर ही जो है वो हमारे पास वर्टिकल डिवीजन हुई है। तो शीथ इनिशियल सेल और दरमियान वाले सेल को सेंट्रल सेल का है वो हमारे पास आ गए हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब ओगोनियल मदर सेल के अंदर जो है वो डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। और ओगोनियल मदर सेल अंडरगो डिवीजन, ये इसके अंदर डिवीजन हुई है, ठीक है ना। ओगोनियल मदर सेल अंडरगो डिवीजन के अंदर जाएंगे और हमारे पास ट्यूब सेल आ जाएंगे, ठीक है, और साइड्स पे ट्यूब सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। और ट्यूब सेल्स आ गए और शीट स्टार्क सेल्स आ जाएंगे, ठीक है ना, स्टार्क सेल्स और ट्यूब सेल्स, ठीक है। अपर एग आ जाएगा, ठीक है, एग सेल आ जाएगा और नीचे स्टार्क सेल और ट्यूब सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह हुई, नीचे पेरिसल सेल आ गए हैं, ठीक है। अब ये स्टार्क सेल आए हैं, ये किस तरह आए हैं, ओगोनियल मदर सेल के अंदर डिवीजन से ये आए हैं लोअर स्टार्क सेल, ठीक है। अपर जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये ओस्फियर या फिर एग है। साइड पे ट्यूब सेल्स है। ट्यूब सेल किस तरह आए थे, नोडल सेल के अंदर डिवीजन हुई थी शीट सेल के अंदर नेक्स्ट डिवीजन हुई थी, तो हमारे पास क्या आ गए थे, ट्यूब सेल्स आ गए थे यहाँ पे, ठीक है ना, ट्यूब सेल्स बन गए हैं, ठीक है। और सेंट्रल जो सेल है वो भी किस तरह आए थे कि सेंट्रल सेल भी नोडल सेल की डिवीजन से आए थे। तो जो हमारे पास ओगोनियल मदर सेल की डिवीजन से एग आया है और स्टार्क सेल जस्ट आए हैं, ठीक है ना। तो पेडिसल सेल तो पहले ही ओगोनियल इनिशियल की डिवीजन से आए थे, ठीक है। ऊपर कोरोना सेल्स आ गए हैं हमारे पास कुछ, ठीक है ना। शीथ इनिशियल जो होते हैं ये इलोंगेट करते हैं। शीथ इनिशियल जो हमारे पास आए थे ये साइड्स पे जो शीथ इनिशियल्स थे ये वाले, इन्होंने इलोंगेट किया और ऊपर एक स्ट्रक्चर बना दिया, 5 सेल्ड स्ट्रक्चर है जिसको नाम दे दिया गया किसका, कोरोना सेल्स का, ठीक है। ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है ओगोनियम के टॉप के ऊपर। और जो होते हैं ना लोअर पे जो होते हैं 5 सेल्स जो होते हैं ये ट्यूब सेल्स बना देंगे, जो लोअर पे सेल्स होते हैं, ठीक है, ये ट्यूब सेल्स बना देते हैं, क्लियर। अब ट्यूब सेल जो होते हैं ये इलोंगेट करते हैं और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओगोनियम के गिर्द जो है वो एक वर्ल बना लेते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देते हैं एग को, ठीक है ना। तो उसके बाद हम इसके अंदर देखें, इस तरह हमारे पास एग जो है वो ओगोनियल इनिशियल से डेवलप कर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं किस तरह जो है वो कारा के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। तो अब हम बात करते हैं कारा के अंदर किस तरह फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। हमें पता है कि एग और स्पर्म मिल गए थे, ठीक है ना, जो है वो एंथीरोजॉइड स्विम कर गया था एग की तरफ, ठीक है ना, वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन हुई थी, डिप्लॉयड न्यूक्लियस आ गया हमारे पास और जो ओस्पोर बन गया, हम जाइगोट को ओस्पोर भी कहते हैं। डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर हुई मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में से जो है फिर इसके जो ये सेल है ना हमारे पास ये जाइगोट, इसके अंदर जो है ट्रांसवर्स डिवीजन हुई और 2 सेल बन गए, एक बेसल सेल और एक अपर सेल। अपर सेल को लेंटिक्यूलर सेल का नाम दिया और न्यूक्लियस इसके अंदर माइग्रेट कर गया। जो बेसल सेल है इसके अंदर 3 न्यूक्लियस थे जो डीजनरेट कर गए, ठीक है, इनको हमने नाम दे दिया डीजनरेटिव न्यूक्लियस का, ठीक है, 3 डीजनरेटिव न्यूक्लियस। जो लेंटिक्यूलर सेल है हमारे पास, ऊपर कौन सा सेल है, लेंटिक्यूलर सेल, इसके अंदर ना एक ओब्लीक सी डिवीजन होनी है इस तरह, ठीक है ना, टेढ़ी सी डिवीजन होनी है और 2 सेल के अंदर इसने चेंज हो जाना है, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाले को हमने प्रोटोनिमल इनिशियल का नाम दे दिया, नीचे वाले को राइजोइडल सेल का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद में फर्दर डिवाइड किया तो प्रोटोनिमल सेल बन गया और नीचे वाला राइजोइडल सेल हो गया। अब इसने जो है वो बाहर की तरफ ग्रो करना है, ठीक है ना, लेंटिक्यूलर सेल ने बाहर की तरफ ये
ग्रो किया हुआ था पहले, ठीक है ना, ये रप्चर करके बाहर की तरफ ये ग्रो किया था, ठीक है ना, इसकी जाइगोट के जो हमारे पास ओस्पोर है उसकी वाल को, ठीक है ना। तो अच्छा उसके बाद ना ये ओब्लीक सेप्टम की वजह से, लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम की वजह से इसने बनाया था। लार्ज सेल को प्रोटोनिमल सेल का नाम दे दिया था और नीचे वाले सेल को राइजोइडल सेल का स्मॉल सेल को नाम दे दिया गया, ठीक है ना। तो ये दोनों ने ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू कर दिया। जो प्रोटोनिमल सेल था इसने जो है वो ग्रेविटी की तरफ सॉरी ग्रेविटी से अवे मूव करना शुरू कर दिया, ग्रो करना शुरू कर दिया। और जो राइजोइडल सेल था उसने ग्रेविटी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। इसका पहले नाम दिया गया प्राइमरी राइजोइड का, ठीक है, राइजोइडल सेल ने डिवाइड करके किया। और जो ये प्रोटोनिमल सेल था इसने प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाया जिसके अंदर नोड और इंटर नोड होते हैं जस्ट, ठीक है, इसको प्राइमरी प्रोटोनिमा का नाम दे दिया गया। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, अब बनेंगे सेकेंडरीज। अब क्या होगा, अब ये दोबारा प्रोटोनिमल जो है सेल के दोबारा डिवाइड किए और इसके अंदर यहाँ पे ब्रांचेस लिमिटेड ग्रोथ की आ गई हैं, ठीक है, ये राइजाइड बन गए हैं, ठीक है, राइजाइड्स निकल जाएंगे। ये लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस भी आ गई हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस भी यहाँ पे लगनी शुरू हो जाएंगी। और आहिस्ता आहिस्ता जो पूरा स्ट्रक्चर है कारा का वो दोबारा हमारे पास एक डिप्लॉयड एक हप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास दोबारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको कारा की के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, इसके जो जनरल करेक्टर्स हैं और इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।